नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको कभी भी इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। और भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो छोटा मोटा चार्ट एनालिसिस का, डेटा रीडिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो निस्वार्थ भाव से मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के भाई शुरू करेंगे अपने आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, बात आ जाती है वहीं पर ही कि क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, अपने चार्ट रीडिंग स्किल को बेटर कर सकते हैं। हम चाहे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, चाहे हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, क्या कुछ अपनी चीज़ों को, क्या मार्केट में ऐसे कोई 2-3 कॉम्बो हैं जिन कॉम्बिनेशंस का हम यूज करके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को बेटर कर सकते हैं, मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं, अपने लॉस को कंट्रोल में रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बढ़ने से पहले एक आध दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, ये सेटअप जो मैं आपके साथ में शेयर करने की आज कोशिश कर रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स या क्रिप्टो या फॉरेक्स कमोडिटी के साथ स्पेसिफिक नहीं है, कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, टाइम फ्रेम स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे मतलब है हर जगह चलेगा, हर सेगमेंट में चलेगा, हर कंट्री में चलेगा, हर टाइम फ्रेम पे चलेगा। तो वो पूछना छोड़ दीजिए कि जी कमोडिटी के ऊपर वीडियो बना दो, क्रिप्टो पे बना दो, गोल्ड पे बना दो। जब बोल रहा हूँ भाई कि आप कॉन्सेप्ट को सीखो, चार्ट सारे एक जैसे होते हैं। आप इस पे गूगल ट्रेड कर लो, नैस्डैक ट्रेड कर लो, पाकिस्तान में ट्रेड कर लो, चाइना कर लो, श्रीलंका कर लो, भाई साहब आपको जहां अच्छा लगता है वहां कर लो। कुछ ना समझ आता हो तो 24 घंटे के क्रिप्टो के बाजार में कर लो। बात समझो, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं जितने भी सेटअप बना दूं, जितनी भी ड्यू डिलिजेंस कर लूं, मैं कभी भी 100% आपको एक्यूरेसी वाला सेटअप बना करके दे ही नहीं सकता। होता ही नहीं है 100% एक्यूरेसी, क्योंकि ये काम प्रोबेबिलिटीज का है, कंफर्मेशन का काम नहीं है, एक्यूरेसीज का काम नहीं है। ट्रेड की एक्यूरेसी मेरे हिसाब से सिर्फ 50% भी निकल आई तो गनीमत। बाकी बैक टेस्ट करो, अपने आप देखो, और मन करे तो जो आपके रिजल्ट्स हो वो कमेंट्स में भी लिखो। एक इंपॉर्टेंट चीज और सुन लो, मेरी समझ कहती है इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करते हो, या आप मोमेंटम ट्रेडिंग या कोई पोजिशनल ट्रेडिंग भी करते हो, तो मेरी समझ कहती है आपको शायद इस सेटअप के बाद या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बाद कोई और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप यहां पर भी रुक जाओ, जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बाद कम से कम इस जीवन में आपका काम हो जाएगा। मैं इतनी बड़ी बात आपको वीडियो शुरू होने से पहले कह रहा हूं, क्योंकि जो टोटलिटी में आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी समझ कहती है वो चलते बाजार में काम करती है। मेरी समझ कहती है ये दुनिया का, और लिटरली कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात मैं बोलने लगा हूं, शायद ये ट्रेडिंग व्यू का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप्स होगा ट्रेड करने के लिए। अब डिले नहीं करेंगे, तो मैंने बोलना था बोल दिया। और मैं बायस भी हो सकता हूं, क्योंकि मेरा अपना वीडियो मैं खुद बना रहा हूं, तो मैं डेफिनेटली बायस हो सकता हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस सिस्टम सेटअप में कमी निकालो, और कमी निकाल करके कमेंट में लिखो और लिख करके बताओ कि इस सिस्टम सेटअप में क्या फ्लॉ है और इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अब ये आपकी ड्यूटी है, मैं इतनी बड़ी बात बोल करके आपको छोड़ता हूं। स्क्रीन पे आ जाओ। चार्ट यार कोई भी हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूज क्या हो रहा है वो देखो। सबसे पहले इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड में गए, सेटिंग में गए, लेगिंग स्पैन ले लिया और क्लाउड ले लिया, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन छोड़ दिया। ये इंडिकेटर है, ये इसकी सेटिंग है, फोटो खींच लो। कहीं कोई किसी प्रकार की इसके अंदर में नंबरिंग में कहीं कोई चेंज नहीं किया गया। कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को हटा दिया, लेगिंग स्पैन को ले लिया, क्लाउड ले लिया, सेट एज डिफॉल्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। ये कर दिया। क्लाउड के बारे में फटाफट फटाफट आपको अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूँ। लेगिंग स्पैन पहले लगा हुआ है, तो लेगिंग स्पैन पर पहले सुन लो। लेगिंग स्पैन होती है ये वाली लाइन जो प्राइस से पीछे चलती है, 26 पीरियड। ये 26 पीरियड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है, इसका और कोई काम नहीं है। जहां पर प्राइस होगा ये प्रिसाइज उसके 26 पीरियड पीछे चलेगा सेम लाइन में। लेगिंग स्पैन से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर दुनिया जान के मैंने बना करके डाल दिया, टाइम मिले तो देख लो। पहला, ये आपको 26 पीरियड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। कैसे? आप जब यहां पर प्राइस हो, आप एक लाइन खींच लो, ऐसे और ऐसे एक बॉक्स बना लो। इसका सीधा सीधा मतलब है हाई पर एक बॉक्स बना लो, उसके लो पर एक बॉक्स बना लो। मतलब जहां पर प्राइस है वहां से लेकर के 26 पीरियड के बीच में एक बॉक्स बना लो, हाई और लो को मार्क कर लो।
तो भैया ऊपर वाला रेजिस्टेंस है और नीचे वाला सपोर्ट है, ये सीधा सीधा मतलब है, ये आपको इससे पता चल गया। जैसे जैसे प्राइस आता चला आगे जाता जाएगा वैसे वैसे आपका बॉक्स शिफ्ट होता चला जाएगा। ये डायनामिक लेवल पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता है और इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। दूसरी इंटरप्रिटेशन हो रहा है, जब तक ये लेगिंग स्पैन अपनी कैंडल के ऊपर रहता है प्राइस बुलिश रहता है, जब ये लेगिंग स्पैन जैसे यहाँ देख लो लेगिंग स्पैन अपनी कैंडल्स के नीचे आ जाता है प्राइस बेरिश हो जाता है। इस समय लेगिंग स्पैन अपनी कैंडल से ऊपर है तो इसका मतलब है कि प्राइस फिलहाल बुलिश है। थोड़ी देर के बाद अगर रेड कैंडल एक आध दो और बनती हैं और ये लेगिंग स्पैन नीचे आ जाता है तो इसका मतलब है प्राइस बेरिश है। हो गया जी, लेगिंग स्पैन का काम खत्म। अब आ जाओ फ्यूचर क्लाउड पे। फ्यूचर क्लाउड से दो इंटरप्रिटेशन, ये इचिमोकू क्लाउड है। अब क्लाउड की बड़ी मजेदार बात है, क्लाउड आपको दो तरीके से हेल्प करता है। एक तो जहां पर प्राइस होता है वहां पर भी क्लाउड होता है और एक फ्यूचर में भी क्लाउड होता है, दो जगह पर क्लाउड होता है। दोनों की अपनी इंटरप्रिटेशन है। कैसे? अगर प्राइस अपने क्लाउड के ऊपर है, करंट प्राइस करंट क्लाउड के ऊपर है तो इसका मतलब है बाजार बुलिश है, फिलहाल बेरिश नहीं है। दूसरा, फ्यूचर क्लाउड का रंग क्या कह रहा है? फ्यूचर क्लाउड ग्रीन कलर का है तो मतलब बाजार बेरिश है। लाल कलर का होता है बाजार, मतलब हरे रंग का है तो बाजार बुलिश है, लाल रंग का होगा तो बाजार बेरिश है। तीसरी इंटरप्रिटेशन, फ्यूचर क्लाउड के जो कोने हैं ना, जो उसकी एजेस हैं, वो कितनी थिन है और कितनी वाइड है। जैसे यहां देख रहे हो क्लाउड बहुत ज्यादा थिन है और यहां देख रहे हो क्लाउड बहुत ज्यादा वाइड है, एजेस देखो। तो जब क्लाउड बहुत ज्यादा थिन होगा हमारे लिए वो एक ट्रिगर होगा ट्रेड करने का, और जब क्लाउड बहुत ज्यादा वाइड होगा वहां पर हमारे लिए ट्रिगर होगा वेट करने का। मैंने फटाफट वीडियो को खींचना है, कम टाइम में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, इसलिए मैंने लेगिंग स्पैन और फ्यूचर क्लाउड को जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश की। इससे रिलेटेड डिटेल डेडिकेटेड वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे, समय निकालो और देखो। अभी तक हमने अपने सेटअप में क्या क्या यूज किया? लेगिंग स्पैन को यूज किया, इचिमोकू कुमो क्लाउड को यूज किया, दो कॉन्सेप्ट यूज कर लिए। आगे चलो, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, एक इंडिकेटर है फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम से। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम से आपको वैसे तो ट्रेडिंग व्यू पर नहीं मिलेंगे, पर इनके लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन नाम से चैनल है, हमने दो इंडिकेटर बना करके कम्युनिटी के लिए डाले हुए हैं, उसके लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से ले लो। अब फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का मैंने एक इंडिकेटर नंबर 1 यहाँ पर यूज किया है। ये देखो यहाँ पर आपको जैसे आप लगाएंगे ना तो ये फाइनेंशियल, ये आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 1 DR शाह ऐसे नाम से आपको एक इंडिकेटर मिलेगा, 1 और 2। फिलहाल हम 1 का यूज करेंगे और 1 में हम क्या क्या लेंगे आइए उसको देख रहे हैं। 1 को हमने अनहाइड किया। अब अनहाइड करने के बाद अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया और आप उसको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर में कोई फालतू चीजें नहीं ली हैं। मैंने फ्रैक्टल लिया, बोलिंजर बैंड्स लिया, बस। मैंने एली और सब कुछ ये लगा हुआ है, पर मैंने कुछ भी और यहाँ पर नहीं लेना। इचिमोकू क्लाउड में ले चुका हूँ, एंकर्ड वीवैप भी मैं नहीं ले रहा, बोलिंजर बैंड बिट भी मैं नहीं ले रहा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में नहीं ले रहा। यहाँ पर मैं सिर्फ आप मान लो ये दो चीजें ले रहा हूँ, फ्रैक्टल, बोलिंजर बैंड्स। हाँ, ये मैं जरूर ले रहा हूँ, साथ में आपको बता देता हूँ प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक का हाई लो, प्रीवियस मंथ का हाई लो, ये मेरे लिए डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ये मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। प्रीवियस डे का हाई लो चाहिए, प्रीवियस वीक का भी हाई लो चाहिए, प्रीवियस मंथ का भी हाई लो चाहिए मुझे, बोलिंजर बैंड्स में ले रहा हूँ और साथ में फ्रैक्टल्स ले रहा हूँ। इसको मैं सेट एज डिफॉल्ट कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, लिटरली ट्रस्ट मी। अभी तक हमने इसमें क्या किया है? हमने क्लाउड लिया, हमने लेगिंग स्पैन लिया, हमने बोलिंजर बैंड्स लिया और साथ में हमने फ्रैक्टल्स लिया। हमने टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स लिए, दैट इज इट, 4 कॉन्सेप्ट। और हमने प्रीवियस डे हाई लो और ये सब वो सब ले लिया। दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्लाउड लिया, लेगिंग स्पैन लिया, बोलिंजर बैंड्स लिया, फ्रैक्टल्स लिया, 4 इंडिकेटर्स और 4 कॉन्सेप्ट्स और 4 इस ट्रेडिंग की टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया के 4 ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स जिनको लोग नहीं समझते, जो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और एडवांस से एडवांस इंडिकेटर को ये सिस्टम हैंड्स डाउन बीट करने की ताकत रखता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वो टोटल सिस्टम है, ये वो टोटल सेटअप है। और ये सेटअप आपके बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को
हैंड्स डाउन बीट करने की ताकत रखता है, हैंड्स डाउन बीट कर देगा ये। आप टाइम फ्रेम उठा लो, जो मर्जी जाकर के पूरी दुनिया में जाकर के जो मर्जी आप स्क्रिप्ट उठा लो, इंडेक्स उठा लो, कमोडिटी उठा लो, क्रिप्टो उठा लो, आपको जो अच्छा लगे उठा लो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे उठा लो। अगर आप ये चार चीजें मिलाकर के इस सिस्टम सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, हेज करके ट्रेड करते हैं, रिस्क को मैनेज करते हैं, पोजीशन साइजिंग का ख्याल रखते हैं, चार्ट रीडिंग में आपकी काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं आपको कन्विक्शन के साथ कहता हूं, जाओ जाकर के जितने मर्जी कोर्स करके आ जाओ, चार्ट वो जो आप सीख करके आते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स 2 नंबर पे, और जो इंडिकेटर्स और जो दुनिया जहान की आप चीजें सीख करके आते हो, जाओ आप सीख करके आ जाओ, लगा लो अपनी एक बार को आप पूरी की पूरी ताकत अपनी, और उसके बाद आ जाना, जो भी आपने जितना कुछ भी सीखा और उसके बाद आकर के ये चार चीजें अपनी स्क्रीन पे लगा देना, और फिर देख लेना कि ये चार सिंपल कॉन्सेप्ट और इनकी इंटरप्रिटेशन आपको कितना पैसा बना करके देती है, और जो आप सीख करके आए हो वहां से आपका क्या हाल होता है। ये तो मैंने कर दी बड़ी बड़ी बातें। अब चलते हैं और देखते हैं कि बाजार में आने वाले, ये आपके सामने चार्ट है, बैक टेस्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार में कहां पर मोमेंटम आता है। जब एक वोलेटाइल एक बड़ा मूव आता है, जहां पर पैसा बनने वाला मूव आता है, क्या ये सिस्टम आपको वो पैसा बनने वाला मूव कैप्चर करके देता है या नहीं देता। आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, फ्यूचर ट्रेड करते हो, हेज करते हो, कैश करते हो, डिलीवरी करते हो, बीटी एसटी एसटी बीटी, भाई साहब आप जो मर्जी करते हो जाओ, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कोई सुझाव नहीं है, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बात चार्ट रीडिंग पर है। अगर ये सिस्टम कहता है शॉर्ट, तो क्या शॉर्ट का ट्रेड आपको मिलता है। दूसरे तरीके से बात करते हैं, पीछे चल के देखते हैं, मार्केट में जहां पर भी मोमेंटम आया होगा, जहां पर भी ट्रेड आया होगा, जहां पर पैसा बना होगा, तो क्या ये सिस्टम आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा करता है या नहीं करता। मैं आपसे ये बात करता हूं, और मैं इतना कन्विंस हूं कि मैं इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा चैलेंज देकर के चला गया कि जाओ पूरी दुनिया में जहां मर्जी चले जाओ और जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे चले जाओ, मार्केट में जहां पर ट्रेंड आएगा, जहां पर पैसा आएगा, ये सिस्टम आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा कर देगा। शायद आपने इतना कन्विक्शन या ऐसा कॉन्फिडेंस या ओवर ऑप्टिमिज्म शायद मेरे मुंह से पहले नहीं सुना होगा। वो क्यों, क्योंकि सिस्टम बोलता है। आइए दिखाता हूं कैसे, ये देखिए। अब इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल कोई ट्रेड नहीं, मैं तो इस समय सिस्टम के हिसाब से देयर इज नो ट्रेड, वेट करो। आओ अब बात करते हैं, ये मूवमेंट आया, ये मूवमेंट है आपके सामने, दिस इज अ मूवमेंट ऑफ शॉर्ट। ये सिल्वर का, एमसीएक्स मार्केट में सिल्वर का चार्ट है, ये मूवमेंट है, अच्छा मूवमेंट है, एक तरफ है बाजार बिल्कुल भागता हुआ चला गया। अब ये सिस्टम, क्या ये सिस्टम में इतना दम था कि आप इस मूव को पकड़ पाते। एक चीज और आपको बोलता हूं, बहुत काम की चीज बोलता हूं, वो भी सुनिए। मार्केट 80% ऑफ द टाइम्स, याद रखिएगा, मार्केट रेंज बाउंड है, ट्रेड नहीं करनी। 20% ऑफ द टाइम्स मार्केट ट्रेंडिंग है, ट्रेड करना है। ये सिस्टम आपको 80% ऑफ द टाइम ट्रेड करने ही नहीं देगा। जहां पर बाजार में मोमेंटम नहीं आना, ये आपको ट्रेड करने ही नहीं देगा। आप ओवर ट्रेडिंग से बच गए। गंदे, लो प्रोबेबिलिटी, वो ऐसे ट्रेड जिसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम है, ये आपको ट्रेड लेने ही नहीं देगा। ये इतना स्मार्ट सिस्टम है। बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट आई हैव इन दिस सिस्टम, दैट इज द काइंड ऑफ ट्रस्ट यू गॉट टू हैव इन दिस सिस्टम। आप इसको बैक टेस्ट करो, लाइव बाजार में लगा के देखो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। पर मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, बाजार 80% ऑफ द टाइम, 75-80% ऑफ द टाइम मार्केट डजंट मूव, मार्केट मूव नहीं करता, मार्केट रेंज बाउंड रहता है। और रेंज बाउंड मार्केट में पैसा टूटता है, रिटेल का ऊपर नीचे करता रहेगा, पैसा टूट जाएगा आपका। वो जगह होती है सर ऑप्शन सेलर की। आपको पता है ना ऑप्शन सेलर क्यों कामयाब है, क्योंकि ज्यादातर बाजार रेंज बाउंड है, बाजार मूव करता ही नहीं है, ट्रेंडिंग होता नहीं, और जब बाजार ट्रेंड करता है वो बाहर निकल के बैठ जाता है। इसीलिए ऑप्शन बायर के ऑड जो है उसके फेवर में नहीं होते, ऑप्शन सेलर के होते हैं। ऑड फेवर नॉन फेवर कुछ नहीं है, ये मार्केट का इनबिल्ट थ्रेड है जो रिटेल को बताया नहीं जाता कि मार्केट 80% तो यार मूव ही नहीं करता, कंसोलिडेट करता है, रेंज बाउंड होता है। जब बाजार रेंज बाउंड होगा तो ऑब्वियसली वहां पर प्रीमियम खाए जाएंगे। तो इसमें क्या रॉकेट साइंस था, सिर्फ ये था कि हमें बताया नहीं गया और हमने पता करने की कोशिश नहीं करी। हमें तो लग रहा है यार कि मार्केट में हमेशा ही कॉलपुट चल रहा है, हमेशा ही पैसा बन रहा है, बट इट्स अ बिग नॉनसेंस। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
मार्केट 80% रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड से मतलब है वहां पर प्रीमियम खाए जाएंगे, और जहां पर पैसा बनेगा मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, वहां पर आप ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप रेंज बाउंड मार्केट में या तो स्टॉप लॉस देकर के स्टॉप आउट हो चुके हैं, या आप थक हार चुके हैं, या आज आप अपने लॉस का कोटा पूरा कर चुके हैं, या आप अपनी कैपिटल को वाइप आउट कर चुके हैं। ये सब कुछ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये सब कुछ करता रहा हूं अपने जीवन में। जब मार्केट में 20% ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी आती है, हम एक्चुअली में वहां पर ट्रेड ही नहीं कर रहे होते, हम थक हार चुके होते हैं, घबरा चुके होते हैं, डरे हुए होते हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट हम अपनी कैपिटल ही खत्म कर चुके होते हैं। मैं तो उनमें से हूं जो कैपिटल खत्म करके बैठते हैं अपनी, पर बहरहाल अब फिलहाल कोशिश करता हूं। चलिए आइए, ये मैंने इधर उधर का ज्ञान पहला आपको जबरदस्ती दुखी किया। मेरे को सिर्फ एक चीज आपको बतानी है, और वो ये कि जब मार्केट में ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी अराइज हो रही है, तो क्या मेरा सिस्टम पैसे बना के दे रहा है? मुझे चार चीजें देखनी है। मुझे सिस्टम में सिर्फ चार कॉन्सेप्ट लगाए हैं, मेरे को सिर्फ चार चीजें देखनी है। चार चीजें मेरे को जहां पर अलाइन मिल जाएंगी, मैं ट्रेड ले लूंगा और आपके सामने दिखा दूंगा, आपको खेल देख लीजिए, अब इधर उधर की बात नहीं करूंगा। सर ये अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी है, इस शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करेंगे। जब ये अपॉर्चुनिटी बन रही थी उस समय लैगिंग स्पैन आपका ये था। हमें पता है कि लैगिंग स्पैन जब अपनी कैंडल से नीचे होता है शॉर्ट होता है। हमें पता है जब लैगिंग स्पैन और कैंडल्स के बीच में कहीं पर कोई किसी कैंडल की विक नहीं आ रही होती, तो इसका मतलब है बाजार नीचे, मामला साफ है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, बाजार नीचे भाग सकता है। लैगिंग स्पैन ने अपना काम कर दिया। दूसरा, जब बाजार यहां पर होगा, फ्यूचर क्लाउड ये होगा। फ्यूचर क्लाउड जब थिन हो जाता है, जब फ्यूचर क्लाउड, तो बाजार बहुत ज्यादा तेजी से भागता है। लैगिंग स्पैन का काम हो गया, फ्यूचर क्लाउड का काम हो गया। तीसरा, बुलिंजर बैंड्स लगा रखा है। बुलिंजर बैंड्स श्रिंक होने के बाद जब बस्ट करता है, जिसको बीबी ब्लास्ट कहते हैं, बुलिंजर बैंड बस्ट कहते हैं, जब बुलिंजर बैंड बस्ट करता है तो बुलिंजर बैंड की विशेषता होती है प्राइस अपने, यहाँ पर 20 SMA भी लगा हुआ है एक, प्राइस अपने 20 SMA के नीचे होता है, बुलिंजर बैंड बस्ट हो रहे होते हैं। जब ये बुलिंजर बैंड ने अपना काम कर दिया। चौथा काम, फ्रैक्टल्स। ये फ्रैक्टल्स हैं, ये फ्रैक्टल्स, लाल फ्रैक्टल जब कटता है तो उसका मतलब है नीचे सपोर्ट कट गया है, बाजार नीचे की तरफ जाएगा। फ्रैक्टल्स ने अपना काम कर दिया। मैं फिर आपको कह रहा हूं, चार कॉन्सेप्ट का यूज किया हुआ है, लेगिंग स्पैन का, फ्यूचर कुमो क्लाउड का, बुलिंजर बैंड का, 20 SMA का, और साथ में फ्रैक्टल्स का। हर कॉन्सेप्ट के डेडिकेटेड वीडियो बना करके डाले हुए हैं। ये एक कंसोलिडेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जीवन में कुछ भी समझ ना आता हो ना, कुछ भी समझ ना आता हो, तो ये वीडियो देखना और इस वीडियो को सारी जिंदगी अपने पास रखना। और जब मन में घबराहट हो रही हो और ट्रेडिंग में आपके लॉस हो रहे हो ना, इस वीडियो को देख लेना, वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे और बंदे बन जाओगे। ये वाला ट्रेड पास हो चुका है। यहां पर लेगिंग स्पैन क्लियर था, फ्यूचर क्लाउड क्लियर था, बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट था, फ्रैक्टल कट रहा था और ट्रेड नीचे आया और पैसा बन गया। वन ट्रेड पास, ओके। आगे चलते हैं। मार्केट में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मार्केट में ट्रेंड आता है, जब ट्रेंड आता है, पैसा बनता है या नहीं बनता है। ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड आया, पर हमको सिग्नल, क्लियर सिग्नल नहीं मिला। आप चाहें आप इस जगह पर एक ट्रेड ले सकते हैं, पर यहां पर चारों चीजें हमारे फेवर में नहीं है। पर फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि चारों चीजें फेवर में ना होने के बाद भी पैसा बनता है। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। ये देखिए, ये यहां पर लेगिंग स्पैन पास है, ये लेगिंग स्पैन पास हो गया, बोलिंजर बैंड बस्ट हो गया, फ्रैक्टल बस्ट हो गया, प्राइस ऊपर भाग गया। पर जब प्राइस यहां पर है तो फ्यूचर क्लाउड थिन नहीं है, बहुत मोटा है। अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए, कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पर काम हो चुका है, ट्रेड मिल चुका है। और आइए आगे, ये वाला ट्रेड देखिए, ये ट्रेड देखिए, यहां पर ये कैंडल आती है, ये लेगिंग स्पैन है, ये बुलिंजर बैंड का ब्लास्ट है, ये फ्यूचर क्लाउड है, और फ्रैक्टल तो नीचे ही कट गया, और ये देखिए मूव, ट्रेड पास। और चलिए पीछे, कॉन्सेप्ट समझते जाइए। लेगिंग स्पैन, कुमो क्लाउड से दो चीजें, लेगिंग स्पैन, फ्यूचर क्लाउड। फ्यूचर क्लाउड अगर थिन हो जाए और ऊपर की तरफ मुंह करने लगे और पतला क्लाउड बन जाए, तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। जैसा आपने यहां पर देखा कि जब क्लाउड बहुत पतला बन गया और नीचे की तरफ मुंह हो गया, तो बाजार बहुत तेजी से नीचे आ गया। इस जगह पर कोई भी ताकत प्राइस को नहीं रोक पाती, प्राइस बहुत तेजी से नीचे भागता है।
और पैसा 2 गुना 3 गुना यहाँ पर ऑप्शन बायर का हो जाता है। हम ऑप्शन बाइंग को प्रमोट नहीं करते, ऑप्शन बायर आपको कभी भी नहीं कहते ऑप्शन बायर बनो, पर आप, मैंने जैसा कहा, आप जिस मर्जी सेगमेंट के ट्रेडर हो भाई साहब, ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि तो चार्ट रीडिंग पे क्लास है। मैं आपको कोई भी सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए ना तो आपको एक्साइट कर रहा हूं, ना ओवरवेल्म कर रहा हूं, ना प्रमोट कर रहा हूं, ना इंस्पायर कर रहा हूं, ना मोटिवेट कर रहा हूं। मैं तो आपको चार्ट रीडिंग पर बातचीत कर रहा हूं कि चार्ट में ऐसी क्या 4 चीजें आप लगा करके अपनी चार्ट रीडिंग को बेहतर कर सकते हो, कर लो, इसके ऊपर महारत हासिल कर लो। इसके बाद आपको कोई भी इंडिकेटर कभी भी कोई परेशान नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट पर महारत हासिल कर ली ना, आपको चलता बाजार बताएगा कि भाई बाजार में ट्रेंड आने वाला है, बात बन सकती है। और पीछे जाएंगे, ये ट्रेड मिल चुका, और ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, फ्यूचर क्लाउड, फ्रैक्टल, बोलिंजर बैंड्स, लेगिंग स्पैन, ये लेगिंग स्पैन पास, फ्यूचर क्लाउड पास, फ्रैक्टल पास, बोलिंजर बैंड बस्ट, प्राइस रॉकेट, ट्रेड पास। और देखिए, ये तो मैं भूलता नहीं सा ट्रेड, दिस इज अ ट्रेड, सी इट फॉर योर ओन सेल्फ। लेगिंग स्पैन, फ्यूचर क्लाउड, बोलिंजर बैंड्स, फ्रैक्टल एंड मूवमेंट। आपको ये चाहिए, एंड दिस हैपन्स ओनली 20%, रेस्ट एवरीथिंग इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। ट्रस्ट मी, आपको 80% ट्रेड नहीं करना है। नेवर एवर थिंक ऑफ, you can sit in the market, you can wait for that 20% time to happen, because ऐसा नहीं होगा ना कि आप आएंगे और आपको बाजार में मौका मिल जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और जो पेशेंस के साथ वेट करेगा, जो अपने सेटअप पर आने का वेट करेगा, पैसा उसके लिए सामने मिलेगा उसको। और आगे चलते हैं, जो हमने बात की कि हम वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि जहां पर मार्केट में ट्रेंड आता है, बड़ा ट्रेंड आता है, तो उस समय क्या ये सिस्टम जो है, क्या ये सिस्टम आपको ट्रेड दिलवाता है या नहीं दिलवाता। मेरे को ये जानना है कि मार्केट में अगर ट्रेंड आएगा तो ये सिस्टम मुझे पैसा बनाने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। फाइंड करके दीजिए आप मेरे को एक ऐसा सिस्टम जो इस प्रकार का सिस्टम हो। आइए और देखते हैं, और कहां पर ट्रेंड बड़े बड़े, मतलब वोलेटाइल ट्रेंड्स की जहां पर हम बात करेंगे, जहां पर बड़े ट्रेंड्स आए, मूवमेंट आए हैं, बिग मूवमेंट्स वी आर टॉकिंग। ये एक बिग मूवमेंट है, ये लीजिए, ये प्राइस है, ये लीजिए, लेगिंग स्पैन, फ्यूचर क्लाउड, 20 SMA, फ्रैक्टल, बोलिंजर बैंड एंड मूवमेंट। फेल करेगा ही नहीं, अपने आप चारों चीजें अलाइन होकर के खड़ी हो जाएंगी। कुछ नहीं करना आपको, बहुत चीजें इसके अंदर डाल दी गई। 20 SMA डाल दिया गया, बोलिंजर बैंड का 20 SMA जो मीडियन लाइन होती है उसके नीचे रहता है, प्राइस हमेशा नीचे चलता है। आइए और ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं, और बड़ी अपॉर्चुनिटी, ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी वाली कहां मिली यहां मिली, ये देखिए, ये असली, इसमें 2-3 रामबाण लगाए गए। फ्यूचर क्लाउड, लेगिंग स्पैन, बोलिंजर बैंड्स, 20 SMA एंड फ्रैक्टल्स। और बड़े मूव्स देखते हैं, बड़े जो बहुत वॉलाटाइल मूव्स हैं, जहां पर हजारों रुपया एकदम से बना है। गैप अप में कुछ खास काम नहीं कर पाएंगे, गैप अप में निकल जाता है, कुछ खास होता नहीं है। ये एक मूव आया छोटा सा, ये छोटा सा मूव आया, कैप्चर किया। ये एक और नीचे की तरफ मूव आया, ये कैप्चर किया। इस पूरे के पूरे फ्यूचर क्लाउड से पहले ग्रीन क्लाउड बना, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर फ्रैक्टल से हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, फिर पतला रेड क्लाउड बना, नीचे गया, हमने ये मूव को कैप्चर किया। आइए और देख रहे हैं, बड़े मूव्स की हम बात करेंगे। ये लीजिए, मार्केट में और मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये लीजिए, ये ट्रेड है, फ्यूचर क्लाउड, लेगिंग स्पैन, फ्रैक्टल्स, मूवमेंट।
काम हो गया। एंड दिस इज बुलिंजर बैंड ब्लास्ट, ये बुलिंजर बैंड का यही ब्लास्ट हो गया, पर लैगिंग स्पैन हमें बाद में मिला और प्राइस ऊपर चला गया। आइए और देखते हैं। इसके बाद हम कहीं और भी जा सकते हैं अपना काम करने के लिए। गैप था यहाँ पर, आ गया सामने, और दो तीन इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं। ये लीजिए, ये एक मूवमेंट है, इसको देख लेते हैं। लेगिंग स्पैन, फ्यूचर क्लाउड, बुलिंजर बैंड्स, फ्रैक्टल एंड मूवमेंट कैप्चर्ड। कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं 2 मिनट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एंड ट्रस्ट मी, लिटरली ट्रस्ट मी, इसके अंदर एक्चुअल में आपको बताऊं, टेक्निकल एनालिसिस के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का यूज किया हुआ है मैं आपको बताता हूं। यू वुड बी अमेज्ड कि कितनी सरल गेम है और हम कहां से कहां जा रहे हैं अपने आप को परेशान करने के लिए, और हम किस प्रकार के इंडिकेटर्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कोर्सेज कर रहे हैं उनको सीखने के लिए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। समझिए, गेम समझिए। लैगिंग स्पैन आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताता है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताता है 26 पीरियड का, ठीक है। फ्रैक्टल जो है ये आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बताते हैं, प्लस आपके एस एल को ट्रेल करने का तरीका भी बताते हैं। एस एल ट्रेल हो जाता है फ्रैक्टल्स के साथ, ठीक है जी। लेगिंग स्पैन से सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चला, फ्रैक्टल से सपोर्ट रेजिस्टेंस और एस एल ट्रेल का तरीका पता चला, बुलिंजर बैंड से वोलेटिलिटी पता चली, बुलिंजर बैंड बस्ट होगा, वोलेटाइल मूव आएगा। कुमो फ्यूचर क्लाउड से मोमेंटम पता चला, कहां मोमेंटम आ सकता है, कहां बाजार बहुत तेजी से भाग सकता है, कहां वोलेटिलिटी के साथ खेल हो सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड वोलेटिलिटी या मोमेंटम, इससे ज्यादा इस गेम में कुछ है ही नहीं मेरे दोस्त। समझ के देखो, घूम फिर करके कहानी कहां पर आ गई। बाजार ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया तो नीचे भाग गया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ऊपर भाग गया। पहले तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल ठीक है, कर लिया हमने। साथ में ये पता कर लिया कि अगर सपोर्ट टूट रहा है तो क्या वहां पर वॉलेटिलिटी आने का या मोमेंटम आने का चांस है, एंड दैट्स इट। ये मैंने आपको इसका नेट नेट क्रक्स पे लाकर खड़ा कर दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते रहो और ये चेक करते रहो कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है या नहीं आ रही। इसके अलावा इस गेम में कुछ था ही नहीं यार। और अब लगे दुनिया जान के इधर उधर की बेकार की चीजों में टाइम वेस्ट करने में यार। सोचना कभी इस बारे में जो मैंने आपको बताया। एवरीथिंग विल बॉइल्स डाउन टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस वोलेटिलिटी, दैट्स इट। ये दो कॉन्सेप्ट सीखिए आप, ओनली अंडरस्टैंड सपोर्ट रेजिस्टेंस साथ में वोलेटिलिटी, काम हो गया सर। है ही नहीं कुछ, लिटरली कुछ नहीं है। ये देखिए, लिटरली कुछ नहीं है। ये बुलिंजर बैंड्स है, बुलिंजर बैंड स्क्वीज है। स्क्वीज का मतलब हमारा होता है कि मार्केट रेंज बाउंड है, एकदम से बस्ट करा, वोलेटिलिटी आई, नीचे की तरफ निकलता चला गया, सपोर्ट गायब है और बाजार एकदम तेजी से नीचे भाग गया। साथ में आपने फ्रैक्टल से एसएल ट्रेल कर लिया और मोमेंटम चेक करने के लिए आपने फ्यूचर क्लाउड साथ में लगा लिया। शायद इतना सरल सेटअप या इस विचार पर शायद आपने कभी किया भी होगा। विचार में तो कहता हूँ, अब तो मैं तो यही कहता हूँ कि सबने विचार किया ही होगा यार। क्यों नहीं किया होगा आपने यार। और देखते हैं मोमेंटम, लेट्स सी व्हाट बिग इज हैपनिंग। ये है सर, ये दिस इज हैपनिंग सर, सी दिस। और बड़ा बड़ा वी लुकिंग फॉर, बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स हमें चाहिए। एविडेंटली क्लियर, लेगिंग स्पैन, बुलिंजर बैंड्स, फ्यूचर क्लाउड, ब्लास्ट। इसमें ख्याल रखने वाली चीजें, सबसे ख्याल रखने वाली चीजें जो है इसमें, लेगिंग स्पैन साथ साथ चलता जाएगा, इसका ख्याल रखिएगा। बुलिंजर बैंड्स का ख्याल रखिए। ये दो चीज, बुलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाए और स्क्वीज के साथ साथ जैसे पतले हो जाए ना, बुलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाए और स्क्वीज के बाद साथ साथ आप ये देखें कि फ्यूचर क्लाउड जो है वो इस प्रकार का पतला सा बन रहा है, तो आप उसको देखें, प्राइस बहुत तेजी से एक तरफ भाग सकता है। और देखते हैं यहाँ पर कुछ बहुत बड़े एक्सपोनेंशियल मूव्स आए हो तो हम वो जानने में इंटरेस्टेड हैं कि बड़े मूव्स, इसको तो बड़ा मूव कहेंगे मेरे ख्याल से आप।
इस प्रकार के मूव को तो बड़ा मूव कहेंगे आप, माफ कीजिएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप। लेगिंग स्पैन, फ्यूचर क्लाउड, बुलिंजर बैंड्स, फ्रैक्टल्स, मूवमेंट, ये है सर इस सेटअप का असली खेल। लेट्स सी समथिंग एल्स। इसके बाद यहाँ पर मोटा मोटा बात हो चुकी है हमारी, ये चलता जाएगा, छोटे बड़े छोटा बड़ा जिस प्रकार का मार्केट में मूव आएगा, ये मूव आ रहा है, ये मूव आ रहा है, ये शॉर्ट का मूव आया, लेगिंग स्पैन देखो, बुलिंजर बैंड्स को देखो, फ्यूचर क्लाउड को देखो, फ्रैक्टल को देखो और ट्रेड करो। चलते बाजार में ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। और देख लेते हैं, मतलब इस चार्ट के ऊपर हो गई बातचीत। एक बार को बिटकॉइन के चलते बाजार में, बिटकॉइन तो देखते हैं, बिटकॉइन में कुछ है क्या। आइए नेक्स्ट अपलोड, क्योंकि बिटकॉइन का बाजार 24 घंटे का बाजार है, वहाँ पर गैप अप, वहाँ पर तो मतलब वो सिचुएशन होती नहीं है, गैप अप गैप डाउन वाली सिचुएशन ज़्यादा अराइज नहीं होती। ये इस प्रकार का एक ट्रेड आया, ये ट्रेड आया यहाँ पे, इसको आप कैप्चर किए, ये ट्रेड था, ये फ्यूचर क्लाउड था, ये ट्रेड था। और बड़े मूव्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक मूव था, ये एक मूव है वह छोटा, और ये लॉन्ग का मूव है, ये फ्यूचर क्लाउड पतला हो गया, बाजार एकदम से ऐसे ऊपर भागा। और देख लेते हैं, देख लीजिए, दिस इज द काइंड ऑफ मनी विच कैन बी मेड आउट ऑफ दिस लेगिंग स्पैन, फ्यूचर क्लाउड, स्क्वीज बुलिंजर बैंड्स एंड ब्लास्ट मनी, पैसा। बाकी टाइम बाजार रेंज बाउंड, ये है वोलाटाइल, जहां पर पैसा कई गुना मल्टीफोल्ड होने की ताकत रखता है। See it again, मतलब बीट करना मुश्किल है, पंटर आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा। हैकिंग स्पैन, फ्यूचर क्लाउड, ब्लास्ट। एक चीज और कहता हूं, कहा मैंने, मतलब मार्केट में वोलाटाइल मूव आएगा, मार्केट में ट्रेंड आएगा, आप उसे पकड़ पाएंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गलत तरफ भी आकर के खड़े नहीं होंगे। डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप गलत तरफ आकर के खड़े नहीं होंगे। हो गया मोटा मोटा, इसके ऊपर बातचीत हमने कर ली, और 2 मिनट लगा करके ये चलता जाएगा, ये हमेशा चलता जाएगा। इस प्रकार के मूव्स, इस प्रकार के मूव्स, आपको जहां पर भी, मैं कहता हूं आपको, जहां पर भी आपको मार्केट में ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, मार्केट में कहीं पर भी ट्रेंड आता है, कहीं पर भी, 4 चीजें चेक कर लीजिएगा, ये 4 चीजें अलाइन होकर के खड़ी हो जाएंगी हमेशा। लेगिंग स्पैन, फ्यूचर क्लाउड, बोलिंजर बैंड का बस्ट, और फ्रैक्टल और प्राइस एकदम ऊपर। ऐसा नहीं कि मैंने कोई जादू की छड़ी घुमाई और ये 4 चीजें 5 चीजें निकल करके मेरे सामने आ गई। देखता रहा, बार बार देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, लगा रहा काम पे, तो फाइनली मैं 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी गया हूँ देखने के लिए कि बैंक निफ्टी में कहानी देखिए आप। खैर वो तो गैप अप में गया बैंक निफ्टी, इस पर बात हम कर चुके हैं मोटा मोटा। चलिए बैंक निफ्टी पर नाम नाम में कुछ नहीं है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये लैगिंग स्पैन, बोलिंजर बैंड्स, फ्यूचर क्लाउड्स, फ्रैक्टल्स एंड मूवमेंट, छुट्टी, 4 चीजें मिल जाएंगी और प्राइस इतने भयंकर तरीके से एक दिशा में भागता चला जाएगा। एक काम और करेंगे, सब हटाते हैं, माफ कीजिएगा मैंने गलती से इंडिकेटर हटा दिए, मैं 1 मिनट लगा लेता हूँ दोबारा। सिर्फ एक चीज और करेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का आज। स्टॉक्स पर 1 मिनट बात करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं।
थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा करके देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जब कहीं कहीं पर किस प्रकार के मूव्स आते हैं तो होता क्या है। ये देखिए, ये होता है सर मार्केट में जब मूव्स आते हैं ना, ये देखिए, इसको ऐसे देखिए, बोलिंजर बैंड्स, लेगिंग स्पैन, फ्यूचर क्लाउड, फ्रैक्टल, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए आप, वट एवर स्टॉक यू फील लाइक। इंपॉर्टेंट इसमें दो तीन चीजें जो मैंने कल के वीडियो में भी बताने की कोशिश की, फिर बता रहा हूं। फ्यूचर क्लाउड पे नजर रखिए, बोलिंजर बैंड्स पे नजर रखिए, लैगिंग स्पैन को देखते रहिए, चार्ट ट्रेडिंग ठीक हो जाएगी, ज्यादा परेशानी उम्मीद है नहीं होगी। और देखते हैं और कहीं पर कुछ हुआ है क्या। टेंजेंट में जाने का मेरा मन नहीं, मैं 1 मिनट के लिए वापस कहीं जा रहा हूँ। मैं 1 मिनट क्रूड पर बात आपसे करना चाह रहा हूँ। मैं क्रूड के चार्ट को रेफर कर रहा था, तो मैं क्रूड के ऊपर 2 मिनट बात आपसे जरूर करूंगा, फिर मैं प्रेजेंटेशन को वाइंड अप कर दूंगा और ज़्यादा मैं ड्रैग नहीं करूंगा। क्रूड पर मेरे को बात करनी है आपसे, 5 या 15, कोई ऐसी बात नहीं, आपको जो समय अच्छा लगे आप उस पर काम कीजिए। मौके किस तरह मिलते हैं वो आप एक बार देख लीजिए और आप खुद उस पर थोड़ा सा विचार अपना बनाइएगा। कहीं पर भी होगा ना, कहीं पर भी, एनीवेयर, ये आपको इस प्रकार के मौके देता है। ये है, आप ऐसे भी कीजिए, ये है, इसका बैक देखिए कहाँ, वापस फ्यूचर क्लाउड थिन हुआ, थिन हुआ, मूवमेंट थिन हुआ। इस समय फ्यूचर क्लाउड इतना वाइड है, कोई मूवमेंट नहीं, डबल कंफर्मेशन, फ्यूचर क्लाउड बहुत वाइड है, वाइड क्लाउड है ना, ये क्लाउड वाइड है, तभी तो बाजार रुका हुआ है, कुछ है ही नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है। एक चीज और देखेंगे, इस पर हमने सिल्वर मार्केट पे तो बात कर ली, यहीं से हमने बातचीत शुरू करी। मोटा मोटा जो मुझको आपको चीजें बतानी थी, 4 चीजें, लैगिंग स्पैन को देखें, फ्यूचर कोमो क्लाउड को देखें, बोलिंजर बैंड्स को देखें, और साथ में आप साथ में फ्रैक्टल्स को देखें, और साथ में 20 SMA पर नजर रखें। बाजार जब भी 20 SMA के नीचे होता है तो नीचे भागता है, और जब 20 SMA के ऊपर होता है तो, ये 20 SMA है, ऊपर होता है तो ऊपर भागता है। 20 SMA के साथ आप लैगिंग स्पैन को लगाइए, वोलेटिलिटी को लगाइए, और साथ में लगाइए इचिमोकू के मोमेंटम को। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, सीरियसली कह रहा हूं मैं, पहले तो मैंने थोड़ा उसको एग्जैजरेट कर दिया बात को। सिर्फ मैं आपसे अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, कि जो सिस्टम सेटअप मैंने आपको ये अपनी तरफ से फिलहाल जो देने की कोशिश की है, इसमें फ्लॉ निकालिए, प्लीज ट्राई टू फाइंड अ फ्लॉ इन इट। और इससे बेहतर सिस्टम सेटअप अगर आपको पता हो, ट्रेडिंग व्यू पर अगर आपको मिलता हो, तो फाइंड करके शेयर कीजिए। आप लोगों ने बहुत कोर्सेज किए होंगे, और बहुत सारे कोर्सेज के बहुत सारे PDF आप मुझे शेयर करते रहते हैं, और दुनिया जान के सेटअप्स आप मुझे बताते रहते हैं। एक मेरी भी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये कंटेंट मैं आपको अपनी तरफ से फ्री में शेयर कर रहा हूँ, बट डजंट मीन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट कुड हैव बीन सोल्ड फॉर multi-lakh rupees, इसको लाखों रुपए में बेचा जा सकता था, बट नहीं, हम ऐसा कभी भी करना नहीं चाहते थे। मैं समझता था कि जब मैं कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा था, लॉसेस दे रहा था, और सामने वाले लोग पैसा मांग रहे थे, और मेरी हिम्मत और शक्ति जवाब दे चुकी थी, तो मैंने भी तो कुछ 2 4 5 किताबें पढ़ के, थोड़ा बैक टेस्ट करके, ये सब वो सब करके कुछ चीज़ सामने से निकाली और बना ली। तो अगर मैं भी वही सब कुछ करूं जो लोगों ने मेरे साथ किया, तो फिर फर्क क्या। और पूरी दुनिया में कोई ना कोई तो एक ऐसा होगा ना मेरे जैसा, जिसको जरूरत होगी कोई सामने से सिखा दे, और वो पैसे नहीं दे पाता होगा। तो ये जो सिस्टम सेटअप है ना मेरे उस भाई के लिए, बाकी जिस बड़ी साफ बात है यार, जिसको कदर करनी है वो कदर करेगा, जिसको हर चीज को ही, जिसने जीवन में डिसरिगार्ड ही करना है, उसको बेइज्जती करना है, उसका मान सम्मान नहीं करना, तो वो नहीं करेगा। उसके सामने तो भगवान आकर के भी सामने कुछ रख देंगे ना, तो भी उसने उसकी बेकदरी करनी है। तो ये आपके ऊपर है, देखो मेरे भाई, आपको क्या करना है, ठंडे दिमाग से सोच करके देखना। मैं आपको सामने कहता हूँ, आपने दुनिया जान के कोर्सेज करे होंगे, दुनिया जान के सेटअप्स का आपको पता होगा, एक बार को इससे बेहतर अगर आपके पास कुछ पता होना या कोई चीज हो, तो प्लीज आप मेरे को एक बार को बताना। और मैं फिर कहता हूँ, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के टोटल इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर में और भी 4 चीजें और है जो हमने इसके अंदर मैंने यूज करी है, आवश्यकता नहीं है। ये मोमेंटम का ट्रेड आपको फाइंड करना है ना, तो सिस्टम सेटअप में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी एड है, जो आपको रिवर्सल या कॉन्ट्रा ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं। बड़ा नाम है आज की डेट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग का, ये सब वो सब क्या कहानी है मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट लगा करके।
अभी मैं आपसे ये यहाँ पर ये मोमेंटम ट्रेड की बात कर रहा हूँ ना, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हैं या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक है या इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग है या इंस्टीट्यूशनल सप्लाई डिमांड जोन है ना, कुछ नहीं है। वो इस जगह पर आकर के ना आपको बाइंग का ऑर्डर दिला देंगे और कुछ नहीं है। पर वो एक मोमेंटम ट्रेड नहीं होगा। वो ठीक है, वो बॉटम फिश होगा, पर वो मोमेंटम ट्रेड नहीं होगा। आज मैं आपसे मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं आपसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिवर्सल ट्रेड्स पे बात नहीं कर रहा। एंड ट्रस्ट मी, फाइनेंशियल फ्रंट एंड के टोटल इंटीग्रेटेड सिस्टम में मैं दिखा दूं आपको 1 मिनट के लिए, अगर कई लोगों को नहीं पता तो ये लीजिए। ये मैं फाइनेंशियल फ्रंट एंड में यहाँ पर जाऊं तो ये एंकर्ड एवरेज भी लगा हुआ है और ये पूरा का पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सिस्टम इसके अंदर में डला हुआ है। मैं 1 मिनट लगा करके यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऐड करूंगा ना, तो आपको सामने दिख जाएगा। ये ले लीजिए, सब कुछ आपको सामने दिखेगा। फिर इसकी ये फोटो कुछ और बन जाएगी। आज मैं आपसे किस बारे में बात कर रहा हूं या किस तरफ मेरा तवज्जो है, वो तवज्जो मेरा मोमेंटम ट्रेड के ऊपर है। एंड लिटरली ट्रस्ट मी, ये नीचे से मैं कॉन्ट्रा लूंगा, मैं बॉटम फिश करूंगा, मैं स्मार्ट मनी के साथ बाय करूंगा। भैया स्मार्ट मनी के साथ जब स्मार्ट मनी जितनी अकल आ जाएगी तो स्मार्ट मनी के साथ भी बाय कर लेंगे और सेल भी कर देंगे। फिलहाल अभी सीधे सीधे साफ सुथरे वाले मोमेंटम ट्रेड पकड़ लेते हैं, जिसमें पास के चांसेस होने, जिसमें हमारे पास होने के चांसेस ज्यादा है। वैसे ही पैसा थोड़ा है, उल्टे सीधे ट्रेड लेकर के उसको तोड़ने का क्या फायदा। जो सामने से सीधी सीधी चीजें दिख रही हैं, जहां पर हमें पास, यार ठंडे दिमाग से सोचो। आपसे पूछता हूं, 2 मौके मिले आपको। पहला मौका 5वीं का पेपर पास करना है और दूसरा मौका 10वीं का पेपर पास करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो। तो कौन सा पेपर पास करना चाहोगे? रिवॉर्ड एक जैसा है, ऑब्वियसली। कोशिश करोगे ना सरल पेपर ही पास कर लूं, या जब मुझे रिवॉर्ड एक जैसा मिलना है तो 5वीं का ही पास कर लो। ये वो चीज थी यार। ये 5वीं का पेपर है, पैसा यहाँ पर भी बन जाएगा। ये 10वीं का पैसा पेपर है, मुश्किल है, पैसा रो पिट के बनेगा पर बन जाएगा। भाई 5वीं का ही पेपर पास कर लो, यहाँ तो पैसा फटाफट बन जाएगा। ये इतना ही था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये बताने की कोशिश की कि अगर आप यहाँ पर भी रुक जाते हैं और ये सिस्टम सेटअप स्क्रीन पर लगा करके बैठ जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और डिसिप्लिन रहते हैं और 80% ट्रेड नहीं करते हैं। सिर्फ 20% अपने सिस्टम सेटअप के आने का वेट करते हैं। जिस मर्जी सेगमेंट में ट्रेड करो ना यार, लो ना, लगा करके बैठ जाओ ना बिटकॉइन। 24 घंटे वाले ट्रेडर भी तो होंगे ना कहीं जिनको चैन नहीं पड़ता, रातों रात होंगे। अब इस समय यहां पर बैठ जाओ ना लगा करके, क्यों परेशान होना है। लो, आ गया मैं आपके साथ बाजार में, बात करते हैं 2 मिनट और। ये आ गया मैं बाजार के अंदर में, कुछ नहीं है। बुलिंजर बैंड्स इतने ज्यादा वाइड है, कुछ ट्रेड करना ही नहीं है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट लैगिंग स्पैन, प्राइस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। प्राइस ये ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, कुछ नहीं है। फ्यूचर क्लाउड इतना वाइड है, ट्रेड लेना ही नहीं है। यही तो 80% टाइम है जिसमें आपको कुछ नहीं करना और मक्खियां मारनी और चाय कॉफी पीनी है। ये कर लो यार आराम से बैठ करके, क्यों परेशान हो रहे हो। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ भी ना समझ आ रहा हो ना, ये सिस्टम सेटअप लगाओ, बिटकॉइन का चार्ट लगाओ, 6 महीने 8 महीने 9 महीने का अपने आप को टाइम दो और कसम खाओ कि 1 जनवरी 2026 से पहले ट्रेड नहीं करोगे। सारे के सारे जितना कचरा दिमाग में भर रखा है ना, वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। डिटॉक्स हो जाएगा तुम्हारा दिल और दिमाग, डिटॉक्स बढ़िया वाला। सच कहता हूं, अगर लॉस में हो ना किसी भी कारण से, किसी भी कारण से लॉस में हो, या नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी हो और पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे हो ना, तो अच्छा है ना करो अभी 8 महीने, बाकी व्यापार करो। चुपचाप बिटकॉइन का चार्ट लगा लो जब टाइम मिले। ये टोटल सेटअप जो आपको सिस्टम देने की कोशिश की है, इसको लगा दो और आराम आराम से जब मौका मिले इसको ऑब्जर्व करो। छोड़ दो, नौकरी करते हो नौकरी करो। बिटकॉइन 24 घंटे चल रहा है, रात को वापस आते हो, बिटकॉइन का चार्ट लगाकर चार्ट ट्रेडिंग कर लो। कौन कह रहा तुमको पैसा लगाने के लिए। और ये तो कोई नहीं, ट्रेडिंग व्यू पे ये इंडिकेटर भी फ्री में बना के डाल दिया और आपको इसका लिंक वगैरह भी सब कुछ शेयर कर दिया। कहीं किसी को कोई पैसा नहीं देना, ट्रेडिंग व्यू फ्री में चल रहा है। ट्रेडिंग व्यू 2 इंडिकेटर देता है, हमने एक इंडिकेटर के अंदर में 5 चीजें ऐड कर दी। वो इंडिकेटर यूज कर लो, कोई पैसा ना लगे, साथ में क्लाउड लगा लो। और ये वीडियो वैसे यूट्यूब पे फ्री पे अवेलेबल है, इसको जितना बार मर्जी देख लो। हो गया काम सर, बताओ और क्या करना जीवन में आपने। और कम से कम 6-8 महीने चार्ट रीडिंग पर फोकस करो, एक एक करके चीजों को क्लियर करो, जल्दबाजी मत मचाओ। बाजार यही है, तो क्यों जल्दी मचानी है पैसा बर्बाद करने की, क्यों खुजली हो रही तुमको। तो ठंडे दिमाग से सोच के देखो, मेरा बार बार ये सेम चीज बोलना चिल्लाने से मेरे को क्या हासिल होगा यार, मेरे को क्या हासिल होगा। ठंडे दिमाग से कभी सोच करके देखना, पैसा आपका बचेगा। मुझे दोगे नहीं, मैं दूंगा भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
आपका पैसा बचेगा भाई साहब, आपके अपने बच्चों के काम आएगा। काहे बर्बाद करते हो, किस बात की जल्दी है? जल्दबाजी कर करके तो लाखों रुपए बर्बाद कर दिया तुमने। शांत हो जाओ। बहरहाल यार मैंने इधर उधर की बातें बहुत कर ली। मेरे को मोटा मोटा जो आप लोगों के साथ में दिल की जो बात करनी थी, मन की बात करनी थी, और आपको कहीं आकर के रोकना था, लिटरली कहीं पर आकर के रोकना था, तो वो ये है, प्लीज इसको फॉलो करो। कंटेंट जैसा भी लगाओ प्लीज आप उसके ऊपर में कोई ना कोई कमेंट करो, ठीक लगाओ तो लाइक और शेयर कर दो, और अगर पॉसिबिलिटी हो, मन मानता हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, विद होप कि आगे आने वाले समय में भी कुछ काम के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए कंक्लूड करने का समय है, पर एक बड़े इंपॉर्टेंट 2 अपडेट्स हैं यार, वो मेरी बात आप और सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। आने वाली 18 तारीख को संडे को सुबह 10 बजे हम ऑप्शंस के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। यहाँ पर हम ऑप्शंस की 6-7 स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, जो बाइंग भी होंगी, सेलिंग भी होंगी, डायरेक्शनल भी होंगी, नॉन डायरेक्शनल भी होंगी। मार्केट की ऑलमोस्ट हर सिनेरियो को कवर करने की कोशिश करेंगे, विद होप कि वो वाला एक ऑनलाइन लाइव वर्कशॉप करने के बाद आप इतने कॉम्पिटेंट होंगे कि आप बाजार को देख करके, बाजार की स्थिति को समझ करके एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाएंगे और बना पाएंगे। हेज स्ट्रैटेजी होगी, हेजिंग होगी, नेकेड कुछ नहीं होगा। पैसे को कंट्रोल कर, रिस्क को कंट्रोल करना, पैसे को बचा करके रखना हमारा परम धर्म है। हमारी डायरेक्शन गलत हो जाए बहुत अच्छा, गलत हो जाए, पर हमारी कैपिटल नहीं टूटनी चाहिए। कैपिटल बची रहेगी तो हम अगला ट्रेड भी ले पाएंगे और जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे। उसी फोकस के साथ में लाइव वर्कशॉप है 18 तारीख संडे को सुबह 10 बजे। इंटरेस्ट डेवलप होता हो तो प्लीज उसकी डिटेल टेलीग्राम पे चेक करो, और साथ साथ मुझे मेल भी लिख सकते हो, तो भी मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर आपको दुनिया जहान की चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी। तो वो एक कम्युनिकेशन का मीडियम है कि चैनल पर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें। तो प्लीज आप थोड़ा सा समय निकाल करके देखें कि टेलीग्राम के ऊपर अगर आपको आपके मतलब की कोई चीज मिलती है तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करो। एक इंपॉर्टेंट अपडेट हो रहा है, वो भी ले लो। चैनल के ऊपर एक मेंबरशिप का आइकन एक्टिवेटेड है, अभी भी हम मेंबरशिप्स इनवाइट कर रहे हैं। चैनल का मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा, हम हफ्ते में 3 से 4 बार ऑनलाइन मीट करते हैं, जहां पर आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होंगे। आप आओ, चीज़ों को सीखो समझो। वहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस की, डेरिवेटिव की, F&O, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, दुनिया जहान की चीज़ों पर बात करते हैं। आपके पास राइट है, आप क्लास में आओ, सवाल पूछो, जवाब लो, लोगों के सवाल जवाब सुनो, स्किल को डेवलप करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, मार्केट में जाकर के काम करो। रिटेल के लिए बड़ा ही ईमानदार एक एफर्ट है, एक इनिशिएटिव हम रन कर रहे हैं। आपको एक्साइटमेंट होता हो, कोई बात बनती हो, तो मेंबरशिप की डिटेल को भी एक्सप्लोर करो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिलेगा। फिलहाल मेरे भाई आज के सुपर स्पेशल में मेरी हो गई बस। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।